दोस्तों, मैं स्टोइक सोच हूं और मेरी हर वीडियो में मैं तुमसे एक बात कहता हूं। मेरा कोई शौक नहीं है वायरल होने का। मेरा मकसद है तुम्हारी जिंदगी को बदल देना। मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारी ताकत के लिए। यकीन मानो, मैं तुम्हें उस जाल से निकालूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता। अगर तुम इस वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए पूरा देखोगे तो मैं तुम्हें 6 साइकोलॉजिकल रणनीतियां सिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान लाएंगी कि कोई भी लड़की, कोई भी इंसान किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, चाहे जितना मुश्किल वक्त हो, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, तुम्हारी वैल्यू इतनी बुलंद हो जाएगी कि तुम्हारे बिना उनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मुझे पता है तुम में से कईयों ने बार बार धोखा खाया होगा, बार बार छोड़ा गया होगा, बार बार कम आंका गया होगा, लेकिन अब वक्त है जवाब देने का। वो जवाब जो उन्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। स्टोइक सोच जो शुरू करता है वो तूफान मचा देता है। मेरी एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देख, खासकर 5वां भाग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो मोड़ है जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू होगी। तैयार हो? चल शुरू करते हैं। क्यों छोड़ा जाता है? तूने किसी से टूट कर प्यार किया, उसकी हर गलती माफ की, हर बार वो लौटा तो तूने उसे गले लगाया, लेकिन फिर उसने तुझे फिर छोड़ दिया, फिर नजरअंदाज किया, फिर तेरी भावनाओं को कुचल दिया जैसे तू कोई मायने ही नहीं रखता, और तू चुप रहा। तूने सोचा शायद मुझ में कमी है, शायद मैं और बेहतर होना चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये तेरी गलती नहीं, तेरी आदत है। तूने उन्हें यह सिखाया कि तू हमेशा नहीं जाएगा, कि तू हर बार माफ करेगा। तेरा प्यार उनकी नजरों में कमजोरी बन गया। स्टोइक सोच की सच्चाई, लोग उसी को छोड़ते हैं जिसे वो आसानी से पा लेते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपनी वैल्यू नहीं जानता वो दूसरों की नजरों में सस्ता रहता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी इज्जत खुद करता है वही दुनिया से इज्जत पाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब कोई जानता है कि तू बार बार लौटेगा, वो तुझे खोने से नहीं डरता। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, क्या तू हमेशा यूं ही सहता रहेगा? क्या तू अपनी वैल्यू दूसरों के व्यवहार पर छोड़ देगा? या अब वक्त है खुद से वादा करने का कि तू वो मर्द बनेगा जिसे कोई छोड़ने की हिम्मत ना करे? कमेंट में लिख, मैं मर्द बनूंगा। भाग 1, वैल्यू का आधार। बार बार छोड़े जाने की साइकोलॉजी मेरे भाई स्टोइक सोच की पहली सीख है। जो खुद को सस्ता रखता है उसे दुनिया इस्तेमाल करती है। तूने कितनी बार अपने दिल को ठोकरें खाने दी, कितनी बार तूने उनकी बेरुखी को बर्दाश्त किया। लेकिन सुन, बार बार छोड़ा जाना सिर्फ उनकी गलती नहीं, ये तेरा पैटर्न है। तेरा दिल जो सब सह लेता है, तेरी सोच जो उन्हें हर बार सही ठहराती है, तेरी उम्मीदें जो सोचती हैं कि वो बदल जाएंगे, यही वो 3 चीजें हैं जो तुझे बार बार उसी मोड़ पर लाती हैं जहां तू अकेला रह जाता है। क्यों होता है ये? आदत का खेल। तूने उन्हें सिखाया कि तू हमेशा उपलब्ध रहेगा। वैल्यू का नुकसान, हर बार माफ करके तूने अपनी इज्जत गिराई। डर की कमी, उन्हें तुझे खोने का डर नहीं, क्योंकि तू हर बार लौटता है। स्टोइक सोच की सच्चाई, लोग उसी की कद्र करते हैं जो रेयर होता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे आत्मनियंत्रण में है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तू अपनी उपलब्धता सीमित करता है, लोग तुझे खोने से डरने लगते हैं। 5 कदम अपनी वैल्यू बढ़ाने के खुद को प्राथमिकता दे। तेरा समय, तेरी ऊर्जा, तेरा ध्यान, सब पहले तुझ पर सीमाएं सेट कर। कोई अनादर बर्दाश्त नहीं, रहस्यमय बन। अपनी जिंदगी की हर बात मत खोल, मकसद पर फोकस। करियर, फिटनेस, स्किल्स, खुद को बेहतर बना। नो रिएक्शन रूल, उनकी बेरुखी का जवाब मौन से दे। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो एक लड़की के पीछे पागल था। वो बार बार उसे माफ करता, उसकी बेरुखी सहता, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने अपनी उपलब्धता सीमित की, खुद पर फोकस किया और मौन अपनाया। 6 महीने बाद वही लड़की जो उसे छोड़ गई थी उसके मैसेज भेजने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को रेयर बनाया। कैसे शुरू करें? नो कॉन्टैक्ट रूल। 7 दिन तक उस इंसान से कोई संपर्क नहीं। मिरर टेस्ट, हर सुबह कह, मैं रेयर हूं। एक स्किल शुरू, 30 दिन में कुछ नया सीख। सीमाएं सेट, एक नियम बनाएं, कोई अनादर तो अलविदा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी वैल्यू को आसमान पर ले जा सकता है तो सोच, जब तू दुनिया के सामने रेयर बनेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं रेयर बनूंगा। भाग 2, पहली और दूसरी रणनीति। खुद को रिक्रिएट करो अब तक
तूने जाना कि बार बार छोड़ा जाना तेरी आदत है और वैल्यू बढ़ाना इसका जवाब। अब स्टोइक सोच तुझे पहली 2 साइकोलॉजिकल रणनीतियां सिखाएगा जो तुझे रिक्रिएट करेंगी। ये रणनीतियां तुझे वो मर्द बनाएंगी जिसे कोई छोड़ने की सोच भी ना सके। चल शुरू करते हैं। पहली रणनीति, अपनी उपलब्धता को सीमित करो। स्टोइक सोच की सच्चाई, जो हर वक्त उपलब्ध है उसकी कद्र खत्म हो जाती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपने समय को नियंत्रित करता है वही दूसरों को नियंत्रित करता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तू हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर कॉल उठाता है, उनकी पसंद के हिसाब से बदलता है, तू सस्ता हो जाता है। क्या करे? नो इंस्टेंट रिएक्शन। उनके मैसेज का जवाब तुरंत मत दे, चुनिंदा बन। सिर्फ उन लोगों को समय दे जो तेरी वैल्यू समझे। सीमाएं सेट, मैं हर वक्त नहीं मिलूंगा का रूल बना। इसका असर, जब तू रेयर बनता है, लोग तुझे खोने से डरने लगते हैं। वो सोचते हैं, क्या ये अब मेरी जिंदगी से चला गया? तेरा मौन उनकी बेचैनी बन जाता है। कैसे शुरू करें? 7 दिन तक किसी के मैसेज का तुरंत जवाब मत दे। हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकाल। सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रह। दूसरी रणनीति, ध्यान खुद पर लगाओ। स्टोइक सोच की सच्चाई, जिस दिन तूने उनका पीछा छोड़ा और खुद पर फोकस शुरू किया, उसी दिन तेरी वैल्यू दोगुनी हो जाएगी। स्टोइक दर्शन सिखाता है, सच्चा मर्द अपनी आत्मा को तराशता है। चाणक्य ने कहा, जो खुद को बनाता है दुनिया उसे पूछती है। क्या करें? समय का निवेश, वो समय जो तू उनके मैसेज में लगाता था। अब किताबें पढ़, जिम जा, स्किल सीख, लुक्स अपग्रेड, अपनी चाल पहनावा, बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग बना, सोच बदल, उनकी उम्मीद छोड़, अपने मकसद पर फोकस कर। इसका असर, जब तू खुद को बेहतर बनाता है, लोग तुझ में वो चमक देखते हैं जो वो खो चुके हैं। वो लड़की, वो इंसान जो तुझे छोड़ गया, अब तुझ में वो मर्द देखेगा जिसे पाना उसका सपना बन जाएगा। कैसे शुरू करें? 30 दिन में एक किताब पढ़, जिम ज्वाइन कर या घर पर वर्कआउट शुरू कर। हर हफ्ते एक नया लुक ट्राई कर। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पागल था। वो हर बार उसे माफ करता, उसके मैसेज का तुरंत जवाब देता। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने मैसेज का जवाब देना बंद किया, जिम ज्वाइन किया और अपनी स्किल्स पर काम शुरू किया। 3 महीने बाद वही लड़की उसे कॉल करने लगी, क्योंकि उसने देखा कि वो अब रेयर और ताकतवर हो चुका है। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू खुद को रिक्रिएट कर सकता है तो सोच, जब तू दुनिया के सामने नया मर्द बनेगा, तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं रिक्रिएट होऊंगा। भाग 3, तीसरी और चौथी रणनीति, साइकोलॉजिकल ताकत बनाओ। पिछले भाग में तूने जाना कि अपनी उपलब्धता सीमित करना और ध्यान खुद पर लगाना कैसे तेरी वैल्यू को दोगुना कर देता है। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे 2 और साइकोलॉजिकल रणनीतियां सिखाएगा जो तुझे इतना ताकतवर बनाएंगी कि कोई तुझे छोड़ने की सोच भी ना सके। ये रणनीतियां तेरे दिमाग को हथियार बनाएंगी। तैयार है भाई? चल शुरू करते हैं। तीसरी रणनीति, भावनात्मक दूरी बनाओ। तेरा मौन तेरा शस्त्र। स्टोइक सोच की सच्चाई, जब तू भावनात्मक रूप से कमजोर दिखता है, लोग तुझे आसानी से छोड़ देते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वही दूसरों पर राज करता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी कमजोरी छुपाता है वही युद्ध जीतता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जब तू रिएक्ट करना छोड़ देता है, जब तू शांत और ठंडा रहता है, तब सामने वाला डरने लगता है। क्या करें? नो इमोशन रूल। उनकी बेरुखी पर उदास मत हो, शांत रह, मौन अपनाएं। उनकी हर बात का जवाब मत दे, अपनी चुप्पी से जवाब दे। खुद को डिटैच कर, उनकी हरकतों को अपने दिल से मत जोड़। इसका असर, जब तू भावनात्मक दूरी बनाता है, सामने वाला परेशान हो जाता है। वो सोचता है, क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या मैं इसके लिए जरूरी नहीं रहा? तेरा मौन उनकी बेचैनी का कारण बन जाता है। वो तुझे खोने से डरने लगते हैं, क्योंकि तू अब उनके कंट्रोल में नहीं। कैसे शुरू करें? 7 दिन तक उनकी किसी भी बेरुखी का जवाब मत दे। हर दिन 10 मिनट शांत बैठकर अपनी भावनाओं को समझ। एक डायरी में लिख कि तूने कैसे रिएक्ट करने की बजाय शांति चुनी। चौथी रणनीति, सवाल उल्टा कर, वो तुझे क्यों खोए। स्टोइक सोच की सच्चाई, जब तू खुद से सवाल करता है कि मुझे क्यों छोड़ा, तू कमजोर पड़ता है। इसके बजाय सवाल उल्टा कर,
मैं ऐसा क्यों बनूं कि कोई मुझे खोने से डरे। स्टोइक दर्शन सिखाता है सच्चा मर्द अपनी सोच को बदलता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब तू खुद को इतना मूल्यवान बनाता है, लोग तुझ में अपनी जिंदगी का मकसद देखने लगते हैं। क्या करें? पैशन पर फोकस, अपने मकसद को जिंदगी का केंद्र बना। लुक और एटीट्यूड, अपनी बॉडी लैंग्वेज, चाल और आत्मविश्वास को अपग्रेड कर स्किल्स बिल्ड। ऐसा कुछ सीख जो तुझे भीड़ से अलग करे। इसका असर, जब तू सवाल उल्टा करता है तो उनकी नजरों में अनमोल बन जाता है। वो सोचने लगते हैं, क्या मैं इसे खो दूंगा? क्या ये मुझसे बेहतर है? तू अब वो मर्द बन जाता है जिसके बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगती है। कैसे शुरू करें? 30 दिन में एक नई स्किल शुरू कर। हर हफ्ते अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम कर, जैसे नजरें मिलाना, सीधा चलना। एक मकसद लिख, मैं ऐसा बनूंगा कि कोई मुझे खोने से डरे। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ने से टूट गया था। वो हर रात सोचता, मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने रिएक्ट करना छोड़ा, अपनी स्किल्स पर काम किया और सवाल उल्टा किया, मैं इतना मूल्यवान क्यों ना बनूं कि वो मुझे खोने से डरे। 6 महीने बाद वही लड़की उससे माफी मांगने आई, क्योंकि उसने देखा कि वो अब एक ताकतवर मर्द बन चुका है। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू सवाल उल्टा करके खुद को अनमोल बना सकता है तो सोच, जब तू उनकी जिंदगी का मकसद बनेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अनमोल बनूंगा। भाग 4, 5वीं रणनीति, साइलेंट ग्रोथ और गैर मौजूदगी की ताकत। अब तक तूने 4 रणनीतियां सीखी जो तुझे रेयर और ताकतवर बनाती हैं, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे 5वीं रणनीति से रूबरू कराएगा, जो तेरा सबसे बड़ा हथियार है। ये रणनीति तुझे वो मर्द बनाएगी जिसकी गैर मौजूदगी भी लोगों को तोड़ दे। तैयार है? चल डूबते हैं। 5वीं रणनीति, नो रिएक्शन और साइलेंट ग्रोथ। चुपचाप तबाही मचाओ, स्टोइक सोच की सच्चाई। तेरा सबसे बड़ा बदला तेरा बदलाव है। स्टोइक दर्शन सिखाता है जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता है वही दुनिया को हिलाता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी शक्ति छुपाता है वही असली योद्धा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब तू उनकी हरकतों पर रिएक्ट करना छोड़ देता है, जब तू चुपचाप खुद को बेहतर बनाता है, तब सामने वाला अपनी गलती का वजन महसूस करता है। क्या करें? नो रिएक्शन रूल। उनकी बेरुखी, इग्नोर या वापसी पर कुछ मत बोल, बस बदल। साइलेंट ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को स्टोरी या पोस्ट में मत दिखा, चुपचाप अपग्रेड कर। पब्लिक वैलिडेशन छोड़, दूसरों की तारीफ की जरूरत मत रख। इसका असर, जब तू चुपचाप बदलता है लोग परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, ये अब क्या कर रहा है, ये इतना अलग क्यों हो गया? तेरा साइलेंट ग्रोथ उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। वो तुझ में वो मर्द देखते हैं जिसे वो खो चुके हैं। कैसे शुरू करें? दिन तक कोई इमोशनल पोस्ट या स्टोरी मत डाल। दिन एक छोटा कदम उठा, जैसे 20 मिनट पढ़ाई, 10 पुशअप्स। एक डायरी में अपनी ग्रोथ लिख, लेकिन किसी को मत दिखा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो अपनी गर्लफ्रेंड के छोड़ने से बिखर गया था। वो सोशल मीडिया पर सैड पोस्ट डालता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने रिएक्ट करना छोड़ा, चुपचाप जिम गया, नई स्किल सीखी और अपनी ग्रोथ को छुपाया। 4 महीने बाद एक पार्टी में लोग उसकी तारीफ करने लगे। वही लड़की जो उसे छोड़ गई थी अब उसे मैसेज करने लगी, क्योंकि उसका साइलेंट ग्रोथ उसे जलाने लगा था। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू चुपचाप बदल कर दुनिया को हिला सकता है तो सोच, जब तेरा साइलेंट ग्रोथ उनकी हार बनेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं साइलेंट ग्रोथ चुनूंगा। भाग 5, 6ठी रणनीति, गैर मौजूदगी की ताकत और लौटने वालों का जवाब। पिछले भाग में तूने जाना कि कैसे भावनात्मक दूरी, सवाल उल्टा करना और साइलेंट ग्रोथ तुझे इतना ताकतवर बनाते हैं कि लोग तुझ में अपनी हार देखते हैं। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे अंतिम साइकोलॉजिकल रणनीति सिखाएगा जो तारी गैर मौजूदगी को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाएगी। साथ ही तू ये भी जानेगा कि जब वो लोग वापस लौटें तो उन्हें कैसे जवाब देना है जो उनकी आत्मा को हिला दे। तैयार है भाई? चल इस युद्ध को जीतते हैं। 6ठी रणनीति, अपनी गैर मौजूदगी को उनकी सजा बना। बस गायब हो जा। स्टोइक सोच की सच्चाई,
तेरी गैर मौजूदगी तेरा सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइक दर्शन सिखाता है जो अपनी मौजूदगी को नियंत्रित करता है वही दूसरों की सोच को नियंत्रित करता है। चाणक्य ने कहा, जो चुपचाप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है वही असली शत्रु को हराता है। डार्क साइकोलॉजी का नियम है जिगार्निक इफेक्ट और स्कैरसिटी। जब तू अचानक गायब हो जाता है, कोई मैसेज नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस शांति, तो सामने वाला टूटने लगता है। क्या करे? कंपोज्ड डिसअपीयरेंस। बिना बताए उनकी जिंदगी से गायब हो जा। न कोई इमोशनल पोस्ट, न सैड स्टोरी। प्रेजेंस को रेयर कर। सोशल मीडिया पर कम देख। फालतू लोगों से दूरी बना। साइलेंट अटैक। उनकी हर कोशिश पर जैसे मैसेज, कॉल, रिएक्शन मत दे, बस शांत रह। पावरफुल एब्सेंस। अपनी गैर मौजूदगी को इतना ताकतवर बना कि वो तुझ में अपनी कमी महसूस करें। इसका असर, जब तू गायब होता है, सामने वाला परेशान हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये सच में चला गया? ये अब क्या कर रहा है? किसके साथ है? तेरा मौन उनके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर देता है। वो तुझे खोने से डरने लगते हैं क्योंकि तू अब उनकी आदत नहीं, उनकी जरूरत बन चुका है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जो रेयर है वो ऑब्सेशन बन जाता है। कैसे शुरू करें? 7 दिन नो कांटेक्ट। उस इंसान से कोई संपर्क नहीं, चाहे वो कितना भी मैसेज करे। सोशल मीडिया डिटॉक्स। 14 दिन तक स्टोरी, पोस्ट या कमेंट से दूर रह। डायरी चैलेंज। हर दिन लिख कि तूने अपनी गैर मौजूदगी से कैसे ताकत बनाई। लौटने वालों का जवाब, जब वो वापस आए तो क्या करें? स्टोइक सोच की सच्चाई, जो तुझे छोड़कर गया वो प्यार से नहीं, पछतावे से लौटता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है जो अपनी वैल्यू जानता है वही दूसरों की कीमत तय करता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब कोई लौटता है वो तुझे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तू वो कमजोर मर्द नहीं जो पहले था। क्या करें? टेस्ट कर, ट्रस्ट मत। उनकी माफी, उनके वादे, सब परख। क्या वो सच में बदले हैं या सिर्फ अकेलापन दूर करना चाहते हैं? जवाब एहसास से दे। बोलने की बजाय अपनी बदली हुई वैल्यू दिखा। तेरा नया आत्मविश्वास, तेरा लुक, तेरा एटीट्यूड, यही तेरा जवाब। सीमाएं सेट कर। उन्हें बता कि अब तू उनकी मर्जी से नहीं चलेगा। लेवल से सोच, क्या वो तेरी नई जिंदगी के लायक हैं? अगर नहीं तो अलविदा। विनिंग मूव। उन्हें यह एहसास दिला कि तू अब जरूरत नहीं, चॉइस है। इसका असर, जब तू उनकी वापसी पर शांत और आत्मविश्वासी रहता है, वो टूट जाते हैं। वो सोचते हैं, ये इतना बदल कैसे गया? क्या मैं अब इसके लायक भी हूं? तू उनकी आत्मा को हिला देता है क्योंकि तू अब वो मर्द है जो खुद को पहले रखता है। कैसे शुरू करें? 30 दिन रूल। अगर कोई लौटे तो तुरंत मौका मत दे। 30 दिन तक उनके इरादे परख। मुस्कान चैलेंज। जब वो माफी मांगे बस मुस्कुरा और कह, मैंने खुद को पा लिया। सीमाएं लिख। एक डायरी में लिख कि तू अब किन बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो अपनी गर्लफ्रेंड के बार बार छोड़ने से टूट चुका था। हर बार वो लौटती और वो उसे माफ कर देता, लेकिन उसने स्टोइक सोच की सीख अपनाई। उसने गायब होना शुरू किया। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई स्टोरी। वो चुपचाप जिम गया, नई स्किल सीखी और आत्मविश्वास बढ़ाया। जब वो लड़की 6 महीने बाद लौटी, उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं अब वो नहीं जो तूने छोड़ा था। लड़की सन्न रह गई क्योंकि उसका नया एटीट्यूड उसे तोड़ गया। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी गैर मौजूदगी को उनकी सजा बना सकता है तो सोच, जब तू उनकी जिंदगी का ऑब्सेशन बनेगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं गायब होऊंगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच की इस ताकतवर सीरीज 6 साइकोलॉजिकल रणनीतियां जो किसी को तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं करने देंगी। मैं तूने 6 साइकोलॉजिकल हथियार सीखे जो तुझे भीड़ से अलग करते हैं। तूने जाना कि बार बार छोड़ा जाना तेरी आदत थी और वैल्यू बढ़ाना इसका जवाब। कैसे उपलब्धता सीमित करना, ध्यान खुद पर लगाना, भावनात्मक दूरी, सवाल उल्टा करना, साइलेंट ग्रोथ और गैर मौजूदगी की ताकत तुझे वो मर्द बनाती है जिसे कोई छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरा नया माइंडसेट है। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी ताकत तेरे मन में है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी शक्ति को पहचानता है वही अजेय है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, तू चेज नहीं करता, तू चैलेंज बनता है। तू तारीफों का भूखा नहीं, तू सच्चाई का मालिक बनता है।
तू सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, तू जरूरत बन जाता है। 30 दिन का स्टोइक सोच चैलेंज पहला हफ्ता, नो कॉन्टैक्ट रूल, किसी के पीछे मत भाग, सिर्फ आत्मविश्वास दिखा। दूसरा हफ्ता, हर दिन 30 मिनट अपने मकसद पर काम कर, करियर, फिटनेस, स्किल्स। तीसरा हफ्ता, साइलेंट ग्रोथ रूल, कोई इमोशनल पोस्ट नहीं, बस चुपचाप बदल। चौथा हफ्ता, हर सुबह कहे मैं अनमोल हूं और एक छोटा लक्ष्य पूरा कर। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। क्विज, अपनी मर्दानगी परखें स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है। जवाब दे हाँ 2 अंक, कभी कभी 1 अंक नहीं 0 अंक। अंक जोड़कर देख कि तू कितना मर्द है। क्या तू अपनी वैल्यू को पहचानता है और उसे सबसे ऊपर रखता है? क्या तू चेज करने की बजाय चैलेंज बनता है? क्या तू भावनात्मक दूरी बनाकर दूसरों को बेचैन कर सकता है? क्या तेरा आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ पर नहीं, भीतर से आता है? क्या तू सवाल उल्टा करके खुद को अनमोल बनाता है? क्या तू साइलेंट ग्रोथ से अपनी ताकत बढ़ाता है? क्या तू अपनी गैर मौजूदगी को दूसरों की सजा बना सकता है? क्या तू लौटने वालों के इरादे परखता है? क्या तू हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहा है? क्या तू वो मर्द है जिसे कोई भूल नहीं सकता? अंक गाइड 16 से 20, तू सच्चा मर्द है। तेरा असर दुनिया को हिलाएगा। 11 से 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ा अनुशासन और तू अजेय होगा। 6 से 10, तूने शुरुआत की। इन रणनीतियों को गहराई से अपनाएं। 05, तुझे अभी अपनी मर्दानगी जगानी है। आज से शुरू कर, क्विज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। विपश्यना मेडिटेशन कोर्स, तेरा सरप्राइज मेरे भाई। जैसा मैंने वादा किया, अब वो सरप्राइज, मैं तुझे 10 दिन का मुफ्त विपश्यना मेडिटेशन कोर्स दे रहा हूं। हाँ, पूरा मुफ्त, रहना खाना सब कुछ, लेकिन एक शर्त है। 10 दिन में कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना। यह समय सिर्फ तेरा है, तेरे मन को समझने और शांत करने का। विपश्यना एक प्राचीन तकनीक है जो तुझे सिखाती है कि अपनी भावनाओं को बिना जज किए कैसे देखना है, कैसे रिएक्ट करने की बजाय गहराई से जवाब देना है। इन 10 दिनों में तू अपनी बेचैनी, तनाव और उलझन को जड़ से समझेगा। तू वो भीतरी शांति पाएगा जो तुझे जिंदगी में अटल रखेगी। ये कोर्स तुझे वो स्टोइक ताकत देगा जो तुझे मर्दों में सबसे अलग बनाएगा। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही साइन अप कर और एक ऐसा अनुभव ले जो तेरी सोच, ऊर्जा और जिंदगी को अंदर से बदल देगा। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ चैनल नहीं, ये तेरी क्रांति है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि असली मर्द चेज नहीं करता, वो चैलेंज बनता है। वो तारीफों का भूखा नहीं, वो सच्चाई का मालिक होता है। वो सिर्फ इंप्रेस नहीं करता, वो जरूरत बन जाता है। अगर इस सीरीज ने तुझ में बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन अभी दबा। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ताकतवर गाइड्स देता रहूं। कमेंट में लिख मैं अनमोल बनूंगा और बता कि इन 6 रणनीतियों में से कौन सी तुझे सबसे ज्यादा छू गई और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी गैर मौजूदगी को हथियार बना, अपने आत्मविश्वास को आग बना और दुनिया को बता कि तू एक सच्चा मर्द है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।